यहाँ तो स्टूडेंटों के मध्य कौन रह रहा है, छात्रों के हर वक्त सुख दुख में साथ कौन रहा है, छात्रों की हर एक समस्या को कौन समझ पा रहा है। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो लंदन में पढ़ाई करते हैं, चुनाव लड़ने यहाँ आ जाते हैं, यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, सरकार की हकीकत में तो कुछ है ही नहीं। ये मुझे लोगों का कहना है, बाजार में यही चल रहा है। मुझे ये लगता है कि मीडिया इस तरीके की फालतू की आवाज क्यों दे रहा है। तो आप भी मैदान में थे जी, अरविंद भी मैदान में थे और मोती सिंह जोधा भी मैदान में थे। आप तीनों एक ही जगह से दावेदारी कर रहे थे, एक ही समाज से ताल्लुकात रखते हैं। आखिरकार समाज का निर्णय हुआ कि अरविंद को चुनाव लड़ना है और आप दोनों को बैठना है, अगली बार देखेंगे। तो उस समय क्या शर्तें रखी गई थी कि आप अगली बार के लिए राजी हो गए थे? केन कॉलेज जो कि लगातार चर्चाओं में रहती है कि यहाँ पे सुरक्षा की कोई भी परमानेंट समाधान नहीं है। पिछली बार अरविंद सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी ये मुद्दा रखा था। उससे पहले रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी कहा था कि छात्रों की सुरक्षा को लेकर समय समय पर हम आंदोलन कर रहे हैं, कुछ और भी समाधान करेंगे, लेकिन वो समाधान हुए नहीं। पूरे भारत के अंदर स्वच्छ भारत का एक अभियान चल रहा है, परंतु हमारा कैंपस वो कब स्वच्छता देखेगा। साफ सफाई भी जिस कैंपस में व्यवस्थित तरीके से जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। मुद्दे तो बाहर की बात की बात है। और राजस्थान सरकार ने अभी काफी जगहों पर ये निःशुल्क जैसी ऐसी बातें की है, तो क्यों नहीं उच्च शिक्षा को निःशुल्क किया जाए। विशेषकर हम लोग इधर पश्चिमी राजस्थान, आप जैसे जोधपुर से इधर निकलोगे पश्चिम को, तो बहुत सुविधाओं के अभाव से निकलकर लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद भी छात्रावासों में जहाँ रहते हैं वहाँ की मैंने आपको मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, गृह जिला होने के बावजूद भी ये हमारी स्थितियाँ हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजी टीवी 24। आरजी टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और इसी चुनावी यात्रा का एक पार्ट है कैंपस पॉलिटिक्स। कैंपस पॉलिटिक्स के अंदर हम उन छात्र नेताओं से सवाल करते हैं जो छात्र राजनीति करते हैं। इसी के चलते आज हम पहुंचे हैं जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जो लगातार चर्चाओं में रहता है छात्र राजनीति को लेकर। और आज हमारे साथ खास मेहमान है लोकेंद्र सिंह भाटी साहब। लगातार 2 साल से भाटी यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, छात्र संघ अध्यक्ष बने हैं। तो इस बार एक पुकार है कि एक बार फिर भाटी सरकार। तो यही सब सारे सवाल होंगे लोकेंद्र सिंह भाटी साहब से, आइए जानते हैं। नमस्कार सर, आपका आरजी टीवी 24 पर स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं आपके परिचय से जानना चाहूंगा कि कहाँ से आते हैं और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है, क्योंकि हर छात्र नेता से यही सवाल रहता है, क्योंकि धनबल बाहुबल वाले छात्र नेता भी आते हैं, तो उन सब के लिए जानना चाह रहा हूँ। मैं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में बॉर्डर पर गडरा पंचायत समिति के गोरडिया गांव से आता हूं और मेरे पिताजी शिक्षक है और हम 4 ब्रदर हैं जी, और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। लोकेंद्र भाई, आप पहले भी छात्र राजनीति कर रहे थे, पिछली बार भी आप टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन क्या कारण रहे जिसके बाद आप मतलब पिछली बार तो अपना फॉर्म नहीं भरा और अरविंद को सपोर्ट किया? उन सब के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि कैंपस के अंदर मुद्दे क्या हैं, कैंपस के अंदर आपके मैनिफेस्टो क्या रहने वाले हैं? देखो, मैं तो आपको बताना चाहूंगा, मेरी इच्छा थी कि आप लोग कैंपस में ये इंटरव्यू लेते तो शायद अच्छा रहता, कि विश्वविद्यालय के अंदर अनेकों मुद्दे हैं। जैसे पूरे भारत के अंदर स्वच्छ भारत का एक अभियान चल रहा है, परंतु हमारा कैंपस वो कब स्वच्छता देखेगा। क्योंकि साफ सफाई भी जिस कैंपस में व्यवस्थित तरीके से जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। मुद्दे तो बाहर की बात की बात है। उसके साथ मुद्दों की यदि बात करें तो विश्वविद्यालय के अंदर जो छात्रावास हैं, अनेकों ऐसी छात्रावास हैं जिनको मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही है। आपको भी सुनकर बड़ा, और दर्शक जो भी सुनेंगे उनको बड़ा ताज्जुब होगा कि जो छात्रावास हैं उनके अंदर कहीं पर पीने के लिए पानी नहीं है, कहीं पर शौचालयों की साफ सफाई नहीं है, और
परमानेंट स्थायी कोई कर्मचारी साफ सफाई के लिए नियुक्त नहीं है। सीवरेज लाइन है तो छात्रावास परिसरों के अंदर ही टूटी फूटी पड़ी है, और गेम खेलने के लिए खेल मैदान नहीं है। इस तरीके से कैंपस के अंदर छात्रावासों की ये स्थितियां हैं। इसी के साथ और अनेकों यदि मुद्दों की आगे बढ़कर बात करें तो जैसे हमारी राजस्थान सरकार ने अभी काफी जगहों पर ये निःशुल्क जैसी ऐसी बातें की है, तो क्यों नहीं उच्च शिक्षा को निःशुल्क किया जाए। विशेषकर हम लोग इधर पश्चिमी राजस्थान, आप जैसे जोधपुर से इधर निकलोगे पश्चिम की ओर, तो बहुत सुविधाओं के अभाव से निकलकर लोग यहाँ तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद भी छात्रावासों में जहाँ रहते हैं वहां की मैंने आपको मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, गृह जिला होने के बावजूद भी ये हमारी स्थितियां हैं। तो ऐसी स्थितियों में एक उच्च शिक्षा को निःशुल्क करने में कहाँ दिक्कतें आ रही है। यदि कोई है तो उसको मैनेज करके उच्च शिक्षा को निःशुल्क किया जाए। जी, आप एक छात्र नेता हैं, छात्रों की राजनीति करते हैं और छात्रों के लिए आप हर समय तत्पर तैयार रहते हैं, तो क्यों ना आप भी अपने मैनिफेस्टो में ये मुद्दा बनाएं। फिर तो हम तो कह ही रहे हैं ना, इसके लिए इम्प्लीमेंट कैसे हम करेंगे? तो बार बार यही कह रहे हैं कि सरकारों को आगे आना चाहिए और आगे आकर उच्च शिक्षा को निःशुल्क करना चाहिए। अब सरकारें कुछ उस पर सुनवाई नहीं कर रही है। ठीक है, तो कोई बड़ा आंदोलन आपके उसके लिए समय रहते देखेंगे, वक्त बताएगा। अच्छा, एक चीज जानना चाहता हूं कि आप यहाँ पे काफी मुद्दे बता रहे हैं जी। इन्हीं मुद्दों में एक मुद्दा है छात्रों की सुरक्षा को लेकर। जी। केएन कॉलेज जो कि लगातार चर्चाओं में रहती है जी। कि यहाँ पे सुरक्षा की कोई भी परमानेंट समाधान नहीं है। जी जी। पिछली बार अरविंद सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी ये मुद्दा रखा था। उससे पहले रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी कहा था कि छात्रों की सुरक्षा को लेकर समय समय पर हम आंदोलन कर रहे हैं, कुछ और भी समाधान करेंगे, लेकिन वो समाधान हुए नहीं। आज भी वही समस्या है। तो इसको लेकर आपके कोई मतलब ऐसा कोई पुख्ता इंतजाम जो कि आप करवा सकें? नहीं, काफी कुछ हमारे अध्यक्षों ने काफी कुछ अच्छा प्रयास किया है। उसी की बदौलत हमारा आज जो भी कैंपस है और जिस स्थितियों में, वो पूर्व अध्यक्षों की बदौलत है। आज से पहले जो अध्यक्ष रहे, जो उम्मीदें जो खड़े नहीं उतर पाए। देखो, एक बहुत ही कम समय होता है, बहुत ही एक कम समय होता है, उस समय के अंदर वो सब चीजें डेवलप करनी पड़ती हैं। तो एक सीमित समय होने की वजह से कुछ चीजें पीछे रह जाती है। जो आगे से आगे रूटीन जो भी प्रेसिडेंट आता है और छात्र संघ आता है, वो प्रयास करता है। अच्छा, लेकिन आप ही के अपोजिशन में कई छात्र नेता हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। आप एबीवीपी से मांग रहे हैं टिकट, आपके एबीवीपी से मोती सिंह जोधा हैं, एक जीवन उदावत भी हैं, और लेकिन एनएसयूआई में काफी बड़े मुकाबला कह सकते हैं, बड़े ओहदे से, बड़ी परिवार से ताल्लुकात रखने वाले दीपक जाखड़ आपके सामने हैं। तो उसके सामने कहीं ना कहीं आपको ऐसा असमंजस या ऐसी स्थिति नहीं लगती कि बड़े परिवार से लोग हैं, पैसे वाले हैं, धनबल बाहुबल वाले हैं? कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक ऐसा, हमारे स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का, ये कोई स्टूडेंट, या पहले आप बताओ कि किसी पॉलिटिक्स पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं, आप यही चीज बताना चाह रहे हो। आप लोगों ने पहले भी देखे होंगे, पिछली बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी हुआ था। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चलता। यहाँ तो स्टूडेंटों के मध्य कौन रह रहा है, छात्रों के हर वक्त सुख दुख में साथ कौन रहा है, छात्रों की हर एक समस्या को कौन समझ पा रहा है। उस तो ऐसे लोग होते हैं जो लंदन में पढ़ाई करते हैं, चुनाव लड़ने यहाँ आ जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत समझदार है, सोच समझ कर वोटिंग डालते हैं। दीपक जाखड़ की बात कर रहे हैं। मैं चाहे किसी की करूं, आप लोग समझो। और जहां पर आप रह रहे हो वहां के छात्रों का दुख दर्द यदि आप जब तक नहीं समझ पाओगे, जब तक कोई धनबल या आप जो चीजें बता रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि लंदन में पढ़ते हैं और चुनाव के समय आ जाते हैं, लेकिन मुद्दों की बात करें तो दीपक जाखड़ ने अभी काफी चीजें करवाई है, तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? फिर जैसे रोड लाइट का मामला हो या फिर ई रिक्शा की बात हो न्यू कैंपस के अंदर, वो काफी चुनाव से पहले करवा रहे हैं। कोई किसी प्रकार का नहीं हुआ, कोई रोड लाइटें नहीं लगी हुई। रोड लाइटें लगी हुई तो फिर रोड लाइट की बात कहाँ से उठ रही है? बात है ई रिक्शा की। विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है हम लोगों ने लगाया, उन लोगों ने तो कोई स्टिकर ऊपर लगाया, कल दूसरे किसी छात्र नेता ने भी लगाया था, हर कोई लगा रहा है, तो उससे कोई किसी का पर्सनली थोड़ी ना गया, विश्वविद्यालय का। लेकिन दीपक जाखड़ तो दावेदारी यही कर रहे हैं ना, वो कि हमने करवाए हैं। मैं दावेदारी कर रहा हूँ, मैंने लगवाए, मैं कर रहा हूँ। अंदर चर्चा भी यही चल रही है। अरे देखो, चर्चाएं तो विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कह रहा है, डीसी साहब क्या कह रहे हैं, जी बताइए। वो मान्य होगा ना।
मैं और मेरा प्रतिद्वंदी कहे, मेरा कोई अन्य साथी कहे, उससे तो कुछ नहीं होना है ना। वो वीसी साहब से पूछिए कि ये किसके है। अच्छा, 2022 के स्टूडेंट इलेक्शन की बात करें तो आप भी मैदान में थे जी, अरविंद भी मैदान में थे और मोती सिंह जोधा भी मैदान में थे जी। आप तीनों एक ही जगह से दावेदारी कर रहे थे, एक ही समाज से ताल्लुकात रखते हैं। आखिरकार समाज का निर्णय हुआ कि अरविंद को चुनाव लड़ना है और आप दोनों को बैठना है, अगली बार देखेंगे। तो उस समय क्या शर्तें रखी गई थी कि आप अगली बार के लिए राजी हो गए थे? देखो, मैं जिस संगठन के अंदर सिंबल मांग रहा था, उस संगठन के अंदर सिंबल नहीं मिला। ऐसी स्थितियों में हमने पहले भी डिसाइड कर रहा था कि संगठन क्या निर्णय ले, सीनियर समाज क्या निर्णय ले, उनके साथ में रहना। जब मेरा संगठन से सिंबल कटा तो ऑलरेडी पहले से मुझे संगठन की ओर से ये सोच लो कि कह दिया गया हो कि आप लोगों को इस बार नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारियां करनी है। और सीनियर्स ने बैठ के जो हमारी चर्चाएं हुई और चर्चाओं और वादों जो हमारे चुनाव तैयारियों के वक्त हम लोगों के हो रखी थी, मैं उन पे खरा उतरा। मैंने उन लोगों को बता दिया कि जो आप लोगों को उचित लगे, सीनियर्स जन जो यहाँ चुनाव लड़ाते हैं हर वक्त, उन लोगों के सामने गए और कि ये चीजें संगठन की बात की है। संगठन तो इस बार भी यही कहेगा, फिर इस बार भी आप वही चेहरे हो, वही संगठन है। आप मोती सिंह दावेदार कर रहा है, कहेगा का कोई उत्तर नहीं होता, वो वक्त बताएगा। अच्छा, तो सीनियर्स क्या कह रहे हैं? क्योंकि पिछली बार अरविंद सिंह को चुनाव लड़ाने के लिए रविंदर ने सपोर्ट किया था और रविंदर सिंह भाटी इस बार भी मैदान में आएंगे, कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक बार फिर भाटी सरकार, लगातार तीसरी बार भाटी जीतेगा। नहीं, ऐसा कोई भाटी जैसे तो क्या मोती सिंह जोधा मान जाएंगे अगर ऐसा होता है? तो देखो, ये सब वक्त की बातें हैं, वो वक्त पे होती है। पहले आज कोई इस तरीके से तो बता, पहले कैसे आप किसी को डिसाइड कर सकते हो? मैं और मेरे साथियों को बोलूं भी किस बेस पे, वो वक्त बताएगा, समय की बात है। लेकिन एक चीज हो रहा है कि अरविंद सिंह भाटी और रविंदर सिंह भाटी के बीच आजकल कुछ दूरियां चल रही है। नहीं, क्या मानते हैं? क्या इसका आपको नुकसान होगा? देखो, इस प्रकार की हकीकत में तो कुछ है ही नहीं। ये मुझे लोगों का कहना है, बाजार में यही चल रहा है। मुझे ये लगता है कि ये मीडिया इस तरीके की फालतू की हवा क्यों दे रहा है? आप बता दीजिए। मेरी बात सुनो, हकीकत के अंदर तो मैं आपको बताऊं, आज दोनों एक साथ में 2 दिन पहले की आप लोगों ने फोटो भी देखे होंगे और साथ में गोवा गए भी हैं किसी एक सामाजिक कार्यक्रम, और साथ ही गए, साथ ही रहे, साथ ही आना जाना ट्रेवल वगैरह। तो इस बेस पे आप किस बेस पे आप बता सकते हैं? मानते हैं दोनों साथ हैं? बिल्कुल साथ है। चुनाव में आपके साथ आएंगे, कोई दो राय नहीं, बिल्कुल साथ है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहता हूँ, फिर मुद्दों से शुरुआत होती है राजनीति की। जी। छात्र संघ चुनाव जब घोषणा होती है, सारे छात्र नेता यही कहते हैं, हम कैंपस के अंदर ये करवाएंगे, छात्रों की सुरक्षा करेंगे, पढ़ाई को लेकर हम प्रॉपर क्लासेज लगाएंगे। लेकिन जब ऐन वक्त आता है चुनाव का, तब तक ये राजनीति है जो मुद्दों से हटके जातिवाद पे आ जाती है। इसे कैसे देखते हैं फिर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। जातिवाद जितना भी कुछ स्तर पर होता भी है, बिल्कुल नहीं नकारते, परंतु जितना आप लोग बताते हो इतना भी नहीं है। बिल्कुल मुद्दों का भी चुनाव। पिछले चुनाव की बात करें तो देख लीजिए, जाट वर्सेस राजपूत की स्थिति खड़ी हो गई। वो अब अपने मुंह से कौन क्या कुछ बोले, वो तो उसका जवाब तो हमारे पास है नहीं किसी के पास। तो किस बेस पे जाट राजपूत बता रहे हो? आपने पिछला चुनाव देखा होगा, उससे पिछला चुनाव भी देखा होगा 2019 का। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में तो यही चलता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टियों से मिल चुनाव तक तो यही चलता है, चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव तक तो चलता है। ये आप मानते हैं? स्वीकार करते हुए नहीं करते? प्रकार का इस प्रकार का नहीं, क्योंकि मैंने 2 चुनाव कवर किए हैं। चुनाव लड़ा जाता है। और हाँ, यदि किसी परिस्थितियों में कुछ लोग आप स्थिति में बैठे थे, समाज ने आपके ऊपर प्रेशर बनाया था, फिर मुझे संगठन से जब सिंबल कटा, उसके बाद मैं कहीं पर भी इस बात को लेकर एनरोल नहीं हुआ हूँ। वो आप पीछे पूरी पहले एक बार पृष्टि कीजिए। बिल्कुल किया था मैंने। अच्छा, चलिए ये सब मान लेते हैं जी। अगर आपको एबीवीपी टिकट दे देती है और आप पे विश्वास जता लेती है जी, तो आप आने वाले समय में छात्र संघ चुनाव के अंदर जीत जाते हैं जी, तो आपके क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? कि मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे कोई ऐसे 2 काम जो आप करवाना चाहें जी? मैं ये बताना चाहूँगा, यदि आपने बताया मुझे मौका मिलता है तो मैं निश्चित तौर पर पहले तो विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी छात्रावास हैं उनको मूलभूत सुविधाएं से जो वंचित पड़ी है, उनको मूलभूत सुविधाएं दिलवाने का प्रयास करूंगा। उसी के साथ साथ कैन कॉलेज के अंदर एक ही छात्रावास है हमारी बहनों के लिए, जो उसको लेकर एक और छात्रावास का निर्माण करवाने का प्रयास करूंगा। और
उसी के साथ मेरे विश्वविद्यालय, स्वच्छ विश्वविद्यालय एक दिखना चाहिए। जैसे अंदर कोई प्रवेश करे उसको लगना चाहिए कि ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। कुछ तो देखो, कुछ तो चीजें दिखने में भी लगनी चाहिए। बिल्कुल, केवल अंदर का काम ही केवल काम नहीं करता है। हालांकि हमारे यहाँ पर तो केवल दफ्तरों तक ही रह जाता है, उससे हम उम्मीदें करते हैं बाहर लाएंगे, पर उससे भी ज्यादा कुछ ऐसा भी लगे कि लगे ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। अच्छा, एक चीज जानना चाहूंगा भट्ट साहब मैं आपको कि विश्वविद्यालय के अंदर टीचर कहते हैं कि स्टूडेंट नहीं आते हैं और स्टूडेंट कहते हैं कि टीचर क्लास में नहीं आते हैं। तो इन प्रॉपर जो क्लासेज का वे है, सिस्टम है, इसको आप कंटिन्यू करने के लिए आपके कोई प्रयास जो बेहतर कि स्टूडेंट भी आए, टीचर भी क्लास में आए और प्रॉपर क्लास में लगे? इसको लेकर हमारे छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी के प्रयासों से जो ये सेमेस्टर प्रणाली हमारे विश्वविद्यालय में लागू हुई, यह काफी मायनेबल है। इससे ये सब चीजों, आपने जो ये चीज बताई, इसका निवारण ये सेमेस्टर प्रणाली से ही हो सकता है और निश्चित तौर पर इससे होगा। ये सेमेस्टर प्रणाली तो लग गई, लेकिन क्लासें अभी भी प्रॉपर नहीं लग रही है। तो सेमेस्टर प्रणाली अभी ही लागू हुई है, जिसके प्रथम ये स्तर अभी चालू है। हाँ, अभी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद में ये सत्र जैसे प्रारंभ होगा ये एडमिशन प्रक्रिया के बाद में, उसके बाद में क्लासेस की बात आएगी। आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से ऐसा कोई मैसेज जो यहाँ के जोधपुर के जय नारायण विश्वविद्यालय के छात्रों को देना चाहें, जोधपुर के लोगों को देना चाहें? जी, मैं तो आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से विशेषकर मेरे विश्वविद्यालय के छात्रों से कहना चाहूँगा कि आप विश्वविद्यालय की ओर आइए। विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हुए लोगों से कहना चाहूँगा कि आप विश्वविद्यालय की ओर आइए और विश्वविद्यालय में शिक्षा अर्जित कीजिए। और आपको यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए, किसी प्रकार की कोई समस्या आए, तो हम लोग आपको यहाँ मिलेंगे और आपकी समस्या का बिल्कुल मजबूती के साथ निवारण करेंगे और आपकी आवाज़ को उठाएंगे। जी, ये थे हमारे साथ भाटी साहब, जो कि लगातार पिछले साल भी दावेदारी कर रहे थे कि इन्हीं कारणवश इनको टिकट नहीं मिला था, लेकिन इस बार फिर मैदान में है। अब देखना होगा कि एबीवीपी इन पर विश्वास जता पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप RJ T24 की कैंपस पॉलिटिक्स की खास सीरीज चुनावी यात्रा के अंदर देखते रहिए। फिर मिले किसी एक नए छात्र नेता के साथ। अगर आपके जहन में भी इनसे लोकेंद्र भाटी साहब से कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि फिर आएंगे कैंपस की चुनावी यात्रा कवर करने के लिए, तब इनसे जरूर करेंगे वो सवाल। और अगर आपके पास और कोई छात्र नेता के बारे में कोई जानना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। जरूर उनसे भी हम कोशिश करेंगे, उनसे वो सवाल करें। फिर मिलते हैं कहीं ना कहीं एक और नेता के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।